श्रुति और आ गई है नई वीडियो। और ये बैकग्राउंड थोड़ा चेंज दिख रहा होगा। तो अभी मेरी छुट्टियां चल रही हैं और मैं अभी घर पे हूँ, अपने इंडिया वाले घर पे, और ये मेरा रूम है, इसलिए मेरा बैकग्राउंड थोड़ा चेंज है। पर आज की वीडियो के बारे में बात करते हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्टडी प्लान के ऊपर। कई लोगों को इस पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि स्टडी प्लान लिखना कैसे है, क्या क्या चीज़ें मेंशन करनी होती है। कई लोगों को नहीं पता होता कि कैसे लिखना है। तो इसके लिए मैंने आज ये वीडियो स्टडी प्लान पे रखी है और ये मैं पूरी सीरीज़ बनाऊंगी। नेक्स्ट जो होगा वो होगा रिकमेंडेशन लेटर के ऊपर। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो लैंग्वेज स्टडी प्लान में आपको ये लिखना पड़ता है कि आप लैंग्वेजेस कैसे पढ़ोगे। जैसे हो गई आपकी कोरियन लैंग्वेज और इंग्लिश, दोनों ही तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप बाहर पढ़ रहे हो। तो लैंग्वेज स्टडी प्लान में सबसे पहले आता है बिफोर कमिंग टू साउथ कोरिया। मतलब आप ऐसे डिवाइड करके लिख सकते हो, बिफोर, आफ्टर और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर लैंग्वेज स्कूल। तो मैंने इन 3 पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा था। तो सबसे पहला आता है बिफोर। तो बिफोर में आप कोरिया जाने के पहले कैसे खुद से आप स्टडी करोगे, या आप यूट्यूब से कर रहे हो या तो कहीं भी ऑनलाइन सर्विसेज या जिससे भी, और आप कितनी मतलब कि आप कितना टाइम दे रहे हो किसी लैंग्वेज को, कि आप इतने देर में इतनी चीज़ें पढ़ोगे या इतने देर में ये सीखना है। ऐसे करके एक पूरा प्लान बनाना पड़ता है कि अच्छा मैं ऐसे ऐसे करके ये लैंग्वेज पढ़ूंगा। तो ये चीज़ें दोनों आपको कोरियन और इंग्लिश के लिए लिखना है। बट कोरियन को ज़्यादा एम्फसाइज करके कोरियन लैंग्वेज के लिए आप कैसे डिटेल में पढ़ोगे ये चीज़ आपको लिखनी पड़ती है। देन आफ्टर के लिए भी सेम चीज़ कि आप आफ्टर में मतलब वहाँ जाके आप कैसे पढ़ाई करोगे, आप टॉपिक की कैसे तैयारी करोगे, टॉपिक क्या मतलब टॉपिक के लिए आपको सबसे पहले तो टॉपिक लेवल 3 चाहिए होता है। जिनके पास टॉपिक लेवल 3 नहीं है तो उनको टॉपिक लेवल 3 चाहिए होता है। तो आपको उसके हिसाब से लिखना पड़ेगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करोगे, आप क्लासेस में कैसे पढ़ाई करोगे और सेल्फ स्टडी कैसे करोगे। तो यही सब चीज़ें सेम जैसे अपन ने बिफोर लिखा था वैसे आफ्टर लिखना होता है। देन लास्ट पार्ट जो इसमें आता है वो होता है कि आपका जो लैंग्वेज स्कूल है वो ख़त्म होने के बाद जब आपकी डिग्री स्टार्ट होती है तब आप कैसे पढ़ाई करोगे। क्योंकि लैंग्वेज स्कूल ख़त्म होने तक बस आपको नहीं पढ़ना है, आपको उसके बाद भी अपनी कोरियन लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करना है। तो उसके बारे में भी आपको लिखना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ोगे, आप मतलब डिग्री के साथ साथ कैसे अपनी कोरियन लैंग्वेज स्किल्स को इम्प्रूव करते रहोगे, पढ़ोगे। इनकेस आपके पास टॉपिक लेवल 5 तक नहीं आता है तो आप उसकी कैसे तैयारी करोगे। क्योंकि कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसे एक रिक्वायरमेंट होती है कि ग्रेजुएट होने के पहले आपको टॉपिक लेवल 4 से अबव चाहिए या ऐसी कुछ भी। हर यूनिवर्सिटीज़ में नहीं होती बट फिर भी यू कैन ट्राई कि आप टॉपिक लेवल 5 तक पहुंच जाओ। मैंने तो कर लिया, तो आप भी कर सकते हो। और जस्ट इन केस अगर आपके पास टॉपिक लेवल 5 ऑलरेडी है, टॉपिक लेवल 5 या 6 जो भी आपके पास है, तो आप डायरेक्टली अपनी स्टडी स्टार्ट कर सकते हो। तो उसमें फिर आपको लैंग्वेज प्लान में ये लिखना पड़ेगा कि आप कैसे पढ़ाई करोगे डिग्री के साथ साथ अपने लैंग्वेज को मतलब इम्प्रूव करने के लिए। क्योंकि कोई भी लैंग्वेज अगर अपन सीखते हैं उसके बाद कुछ दिन बाद अपन भूलने लगते हैं अगर उसको प्रैक्टिस न करें तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है। देन जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो होता है गोल ऑफ स्टडी। गोल ऑफ स्टडी में आपको ये लिखना पड़ता है कि जब आप डिग्री स्टार्ट करोगे तब आप कैसे पढ़ाई करोगे। मतलब डिग्री में जो भी आपके कोर्सेज हैं या जो भी आप मतलब आपका लाइफस्टाइल, आप कैसे पढ़ाई करोगे, आपका प्लान क्या रहेगा। तो मैंने ऐसे लिखा था कि मैंने एक प्रोजेक्ट चूज़ किया था कि मैं अपने लास्ट ईयर में ये प्रोजेक्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि इंजीनियरिंग में इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप लास्ट में एक प्रोजेक्ट सबमिट करो। तो उसके हिसाब से फिर मैंने अपना प्रोजेक्ट चूज़ करके उसके बेसिस पे मैंने लिखा था कि मुझे कैसे कैसे क्या पढ़ाई करनी है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपकी जो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट में जाके जो आपके डिपार्टमेंट का होम पेज है वहाँ आप जाओगे तो आपको आपके जो मेजर है उसका करिकुलम मिल जाएगा। तो करिकुलम को आप डाउनलोड कर लो या फिर वहीं पे होगा, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट भी कर सकते हो, कई कोरियन में भी रहते हैं। तो वो करिकुलम को देखकर आपको समझना होगा कि अच्छा आपको फर्स्ट ईयर में ये पढ़ाई करनी है, सेकेंड ईयर में ये पढ़ाई करनी है, थर्ड में ऐसे करके हर वो पूरा एक प्लान दिया होता है। तो उसको देख के आपको अपना जो स्टडी ये गोल ऑफ स्टडी है ये लिखना पड़ता है। तो जब आप वो करिकुलम देख लोगे, अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद फिर आपको सबसे अपना फर्स्ट ईयर प्लान बनाना है कि आप फर्स्ट ईयर में कैसे स्टडी करोगे। मैंने भी ऐसे किया था, मैंने अपने फर्स्ट ईयर से, कई लोग सेमेस्टर वाइज भी करते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ ऐसे करके आप पूरे 8 सेमेस्टर्स तक लिख सकते हो। बट मैंने ईयरली किया था कि फर्स्ट ईयर में मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। तो उसमें आपके जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो पढ़ने होते हैं कोरियन और इंग्लिश के साथ साथ जो अलग, जैसे मेरा इंजीनियरिंग है तो मुझे मैथ्स, फिजिक्स ये सब पढ़ना पड़ता है।
तो इसके लिए मैंने लिखा था कि मैं उनको कैसे पढ़ाई करूँगी और मैं अपनी पढ़ाई को कितना टाइम दूँगी, और आपको इसके साथ साथ सिर्फ पढ़ाई ही नहीं और आप बाकी चीज़ों में कैसे अपनी इन्वॉल्वमेंट लाओगे, कि आप बाकी कौन सी एक्टिविटीज़ करोगे, वॉलंटियरिंग एक्टिविटीज़ या क्लब एक्टिविटीज़, जो भी आपको ये सब सारी चीज़ें लिखनी होगी। देन जो आता है सेकेंड ईयर में भी वही आप सेम करिकुलम देख लो कि सेकेंड ईयर में वो लोग क्या क्या पढ़ाते हैं और उसमें से आप क्या क्या पढ़ सकते हो। तो ये सब चीज़ें आपको उसमें से देख के आपको इसमें पूरा, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे दिया हुआ है कि आपको कौन से कोर्सेज पढ़ने हैं, कौन से आप चूज़ कर सकते हो और कौन से ज़रूरी हैं। तो ये सब चीज़ें आप वहाँ से देख कर अपना एक पूरा डिटेल प्लान बना सकते हो। तो सेकेंड ईयर भी ऐसे ही हो गया। थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर कि आप इंटर्नशिप करोगे या आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे, आप मतलब आगे जाके ग्रेजुएशन की कैसे तैयारी करोगे, तो ये सारी चीज़ें आपको उस गोल ऑफ स्टडी में मेंशन करनी है। एंड एट द लास्ट आपको ये मेंशन करना है कि आप कैसे ये सब चीज़ें, आप मतलब अपना टाइम कैसे मैनेज करोगे, और आपका पूरे वो होना चाहिए कि मैं एक्टिविटीज़ भी कर रहा हूँ साथ साथ में और मैं पढ़ाई भी, और ये सब सारी चीज़ें मिक्स होनी चाहिए कि आपके स्टडी और जो आपका हॉबी लाइफ, या उसको क्या बोलेंगे पता नहीं, एक आपकी फ्री लाइफ, लीजर टाइम और स्टडी टाइम को आप कैसे मैनेज करोगे, ये चीज़ बताना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देन इसका जो लास्ट पार्ट आता है वो आता है फ्यूचर प्लान्स। तो फ्यूचर प्लान्स में भी दो चीज़ें होती हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म फ्यूचर प्लान और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म फ्यूचर प्लान। तो शॉर्ट टर्म में आप शॉर्ट टर्म में बता सकते हो कि आप जस्ट आफ्टर ग्रेजुएटिंग आप कैसे क्या करोगे, आप कोई जॉब मतलब जॉब ज्वाइन करना चाहते हो या फिर आप अपनी कंट्री वापस जाना चाहते हो, ऐसे करके आपको अपना कोई भी शॉर्ट टर्म प्लान एकदम ज़्यादा डिटेल में नहीं, बहुत शॉर्ट में ऐसे आप बता सकते हो। देन जो सेकेंड चीज़ आती है लॉन्ग टर्म प्लान। तो लॉन्ग टर्म प्लान में कि जैसे कि आपने अपने पर्सनल स्टेटमेंट बताया कि आप कैसे दोनों कंट्रीज़ को हेल्प करोगे अगर आपको स्कॉलरशिप मिलती है, या मतलब जो भी आपके प्लान्स थे आपने बताए कि अच्छा मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी तो मैं ऐसा ऐसा करूँगा, ऐसा ऐसा करूँगी। तो ये सब चीज़ें आपको डिटेल में बतानी होती है कि मतलब कि जब आप ग्रेजुएट हो जाओगे और आपके पास वो नॉलेज रहेगी जो आपने वहाँ से गेन की है, तो आप उसको कैसे यूज़ करोगे। तो ये चीज़ें आपको डिटेल में बतानी होती है। इन माई केस मैंने मतलब बताया था कि मैं सबसे पहले ग्रेजुएट होने के बाद मुझे एक्चुअली मेडिकल टेक्नोलॉजी में काम करना है। तो मैंने कुछ कंपनीज़ के नाम मेंशन किए थे जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, और कैसे उन कंपनीज़ में काम करके दोनों कंट्रीज़ को हेल्प मिलेगी, हाउ मतलब कि हाउ कैन आई डू दैट, ये सब चीज़ें मैंने एक्सप्लेन की थी। देन जो मैंने एक्सप्लेन किया था वो क्या था कि आफ्टर वर्किंग फॉर फ्यू ईयर्स मुझे मास्टर्स करना है, मतलब कि एकदम से ही ग्रेजुएट होके नहीं, ये सबके प्लान्स अलग अलग हो सकते हैं। मेरा प्लान ऐसा था कि मैं थोड़ा काम करके और उसके बाद फिर, बिकॉज इंजीनियरिंग में एडवांसमेंट्स आते रहते हैं एंड यू हैव टू कीप अप विद दैट, तो इसके कारण से मैं आगे जाके मास्टर्स करूँगी और मुझे एआई में मास्टर्स करना है। ये सब चीज़ें मैंने मेंशन की थी। और उसके बाद मास्टर्स गेन करने के बाद मेरे क्या प्लान्स हैं, मतलब मैं क्या जॉब करना चाहती हूँ, मैं कहाँ जॉब करना चाहती हूँ, ये सब चीज़ें मैंने लिखी थी। और लास्ट में मैंने ये मेंशन किया था कि मैं कैसे ये सब चीज़ें करके दोनों कंट्रीज़ को हेल्प कर सकती हूँ। तो ये आपको लिखना होता है आपके फ्यूचर प्लान में। तो ओवरऑल ये एक ओवरव्यू है कि आपको कैसे अपना स्टडी प्लान लिखना होता है। कई लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कैसे लिखना है, और यूजुअली लोगों को लगता है कि जो गोल ऑफ स्टडी है उसमें मतलब कैसे पढ़ाई करोगे, ये किसी को नहीं पता होता है कि कैसे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ये सब डिवाइड करके। तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल होती हैं कि आप जाके अपनी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके, आपके डिपार्टमेंट के वेबसाइट में जाके आप करिकुलम देख लो, आपको पूरा समझ आ जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, और आपको मतलब एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कैसी पढ़ाई करनी है। तो इसके हिसाब से फिर आप लिख सकते हो। तो ये था आपका पूरा स्टडी प्लान, लड़की जो पूरा स्टडी प्लान है, लैंग्वेज और गोल ऑफ स्टडी और फ्यूचर प्लान। तो ये तीनों चीज़ें मिला के हो जाता है आपका फुल स्टडी प्लान। तो आई होप कि ये वीडियो में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन समझ आई हो, और मुझे तो नहीं लगता इससे ज़्यादा डिटेल्स में मैं बता पाऊँगी, बट आई ट्राई टू इंक्लूड एवरी डिटेल। और मैंने ये भी बताया कि मैंने क्या क्या लिखा था। एंड कई लोग मुझे ये भी बोलते हैं कि अपना पर्सनल स्टेटमेंट या अपने स्टडी प्लान पढ़ के बताओ। ऑब्वियसली आई कैन नॉट डू दैट, क्योंकि वो पर्सनल चीज़ें हैं, और ये भी है कि कई लोग कॉपी भी कर सकते हैं। आई डोंट ट्रस्ट पीपल ऑनलाइन
और ये चीज़ आई डोंट थिंक कि कोई भी करेगा. यू हैव टू राइट ऑन योर ओन, एंड एज लाइक मेनी पीपल सेंट मी देयर पर्सनल स्टेटमेंट, आई इवन चेकड इट. सो अगर आप लिखते हो और इफ़ यू सेंड इट टू मी, आई विल ट्राई टू रिव्यू इट, इवन दो इट मे टेक सम टाइम, बट प्लीज़ वेट. एंड आई होप कि ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.